आ गए बाबर, छा गए बाबर। पीएसएल में कर दिया सारा हिसाब बराबर। बाबर आजम ने खेल दी हाहाकारी पारी, ट्रोल्स को दे दिया जवाब बारी बारी। बाबर आजम की हाफ सेंचुरी और अकील हुसैन की तरफ से ली गई हैट्रिक। अब मेरे पास वो शख्स ले आओ, अब मुझे वो लोग दिखा दो जो लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम काफी धीमी बल्लेबाजी करता है। बाबर आजम ने जो आज तेज अंदाज में बल्लेबाजी की, अटैकिंगनेस हमें बाबर आजम की बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं नजर आई। और आज जो बाबर ने एक नए इंटेंट से खेल के दिखाया है, एक तेज 50 लगाना, ये एक ऐसी नॉक खेल गए हैं बाबर आजम। 182 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने अपना 50 पूरा किया। एक बात की दाद आपको देनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी में ना इस समय दुनिया में एक ही ऐसा बल्लेबाज है जो सबसे ज्यादा अव्वल है, नंबर 1 पे, और उसका नाम है बाबर आजम। यार ये बंदा इतना कंसिस्टेंट रहा है, इतना कंसिस्टेंट रहा है। बाबर आजम बहुत ज्यादा डिफरेंट प्लेयर नजर आया है। एक खिलाड़ी कितना ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से पूरा का पूरा पाकिस्तान और वर्ल्ड क्रिकेट बाबर आजम को इस बात के लिए कौन कहता है कि बाबर आजम स्लो खेलता है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। आज बाबर आजम ने सबके सवालों का जवाब दे दिया। सिर्फ 29 बॉल पर 53 रन बनाए 182 के स्ट्राइक रेट के साथ। आज के मैच में 2 अहम पॉइंट्स हैं, एक बाबर आजम की शानदार 50, दूसरा अकील हुसैन की विकेट हैट्रिक। आज अकील हुसैन ने PSL 9 की पहली हैट्रिक की। बाबर आजम की 50 के बारे में इंडियन मीडिया क्या कहता है, सुनते हैं इंडियन मीडिया की जुबानी। बैटिंग की आप कन्वर्जन रेट देखिए भाई साहब, एक तरफ से सैम अयूब का विकेट गिरा, एक तरफ से वहां पर फिर आपके मोहम्मद हारिस का विकेट गिरा, फिर हसीबुल्लाह आते ही चले गए, फिर उसके बाद बाबर आजम जब खुद आउट हुए, मतलब पहले से लेकर 13वें ओवर तक विकेटें गिरती रही लेकिन स्कोरिंग रेट आपकी कभी नहीं रुकी। 3 विकेट गिरने के बावजूद भी 136 पर अगर आप पहुंचे तो 12 की स्ट्राइक रेट से आपने बैटिंग की तीसरे से, जो बताता है कि बाबर आजम ने जो आज तेज अंदाज में बल्लेबाजी की। 176 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का भी लगाया, 9 चौके लगाए बाबर आजम ने। कुल मिला के 30 बॉल से प्रयास हुए 30 गेंदे, 30 गेंदे 53 रनों की पारी खेली, 30 बॉल्स 53 रन फुल स्क्रीन पर आ जाए। ये बाबर आजम ने परफॉर्मेंस अपनी तरफ से करके दिखाई। ये एक बात जरूर है कि आज जिस कन्वर्जन रेट से बाबर आजम ने बैटिंग की, जो एक अटैकिंगनेस हमें बाबर आजम की बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं नजर आई, और जो एक आप कह सकते हैं कि माइंड को कंट्रोल करके पारी को अपने खुद के एंगल पर कंट्रोल करना, खुद के एंड से कंट्रोल करना, जो बाबर आजम ने खेल के दिखाया, शायद उसी की बदौलत आज जो है पेशावर ज़ालमी एक इंपॉर्टेंट मैच के अंदर 197 का टारगेट सेट कर पाया है। लेकिन आज जो बाबर ने एक नए इंटेंट से खेल के दिखाया है, एक तेज 50 लगाना, दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हैं लेकिन फिर भी बाबर आजम की स्कोरिंग रेट नीचे नहीं जा रही है। दिस शोड अ वेरी पॉजिटिव साइन वेयर और समवेयर फॉर द टीम ऑफ पेशावर ज़ालमी, जिसकी बदौलत आप एक डू और डाई मैच में ऐसी पोजीशन पर आ खड़े हुए हैं। पेशावर ज़ालमी के लिए आज ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि एक ऐसी नॉक खेल गए बाबर आजम जो शायद आपके लिए एक डू और डाई मुकाबले में इंपॉर्टेंट नॉक थी। बिकॉज आज का मैच हारना, और अगर आप अगला भी हार जाते, पीछे से कराची दोनों मैच जीत जाए आपने, तो आप इस बार की प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो जाते हैं। प्रियांशु यार, सबसे पहले मैं बोलूंगा आई एम हैप्पी फॉर बाबर आजम एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड ऑल्सो फॉर पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि भाई बाबर आजम की मैं बात कर रहा था पिछले मैच में जब लक्षित मेहमान आप कवर कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी का ही मैच था, एंड मैंने वहां पे एक बात बोली थी कि यार आप अगर सारे के सारे मैचेस PSL के उठा के देखेंगे ना, सिर्फ सेंचुरी वाला छोड़ दो, बाबर आजम की जो एवरेज स्ट्राइक रेट चल रही थी ना, वो चल रही थी 160 की, और आज उसमें इजाफा देखने को मिला है, 170 प्लस की स्ट्राइक रेट रही है। भले ही जल्दी विकेट गवा दी लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था, जो उनका काम था वो करके जा चुके थे। सैम अयूब ने भी वहां पे 12 पे 30 बना के आपको स्टार्ट दे रही थी, शुरुआत में छक्के लगाए थे, तो जिस हिसाब की स्टार्ट यहाँ पे बाबर आजम और सैम अयूब ने आपके लिए दी थी, स्टेज सेट करके दे दिया था। 182 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने अपना 50 पूरा किया। हालांकि अगली ही गेंद पर अकील हुसैन का वो LBW आउट हो गए। किसी भी बल्लेबाज के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज होती है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि एक मैच में चल गए और अगले 5-6 मैच में नहीं चल रहे हैं, 7 मैच 8 मैच हो गया, आपके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं, और फिर जब आपको निकालने की बात की जाए तो फिर जो है आप रन बना दे, तो फिर 5-6 मैचों के लिए आप जो स्पॉट को बुक कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी में ना इस समय दुनिया में एक ही ऐसा बल्लेबाज है जो सबसे ज्यादा अव्वल है, नंबर 1 पे, और उसका नाम है बाबर आजम। बाबर आजम के बारे में बहुत बुरा भला
लोग कहते हैं ऐसे प्लेयर है वैसा प्लेयर है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का है। दूसरी बात यह है कि बाबर आजम का कंपैरिजन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन विराट कोहली से होता है, तो कोहली फैंस उनको ज्यादा मानते नहीं है, उनको भला बुरा कहते हैं। लेकिन एक बात की दाद आपको देनी पड़ेगी, क्रिकेट से हट के अगर आप देखें तो यार ये बंदा इतना कंसिस्टेंट रहा है, इतना कंसिस्टेंट रहा है, मतलब कि मैच में जाना, यूं रन बना के आ जाना, 50 बना के आ जाना। T20 मैच में 50 रन भी बहुत ज्यादा होता है। आप जाते हो 50 रन बना जाते हो, 60 रन बना जाते हो, और वो बहुत आसानी से बना जाते हो। लोगों को लगता है कि अरे यार पिच ऐसी है, ये ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज होती है और बाबर आजम ने इस चीज को काफी मेंटेन करके रखा। आप मुझे बता दे कि जिस रावलपिंडी के विकेट पे आप लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं या फिर रन्स की बात करते हैं कि देखो उस लीग में ना बाबर आजम ने इसीलिए रन बनाए क्योंकि पिच ऐसा है वो ऐसा, तो कितने बल्लेबाज ऐसे हैं जो बाबर आजम की तरह है उसी पिच पे रन बना देता है। बहुत कम ऐसे बल्लेबाज होते हैं और मेरे ख्याल से इस समय पीएसएल में बाबर आजम ने अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है, मतलब इनके आसपास भी कोई नहीं है। आज भी शुरू में मोहम्मद आमिर की लगातार 5 डॉट बॉल खेलने के बाद बाबर आजम ने जिस तरीके से शुरुआत किया, जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने रन्स किए हैं, दाद देनी पड़ेगी। लेकिन इस पारी की दाद देना इसीलिए बनता है क्योंकि इसमें दिखाता है कि बाबर आजम कितने ज्यादा कंसिस्टेंट है और जो शॉट्स है ना वो इनोवेटिव शॉट्स ट्राई कर रहे हैं और उस पर वो कामयाब भी हो पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उनके स्ट्राइक रेट पर बात की जाती है तो बाबर आजम ने उन चीजों को ठीक किया है, ठीक करने की और भी ज्यादा कोशिश की है। वरना 3 सीजन आप पहले चल जाए तो बाबर आजम का रन्स आते थे लेकिन स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा बढ़िया नहीं था। लेकिन पीएसएल 8 में और पीएसएल 9 में बाबर आजम बहुत ज्यादा डिफरेंट प्लेयर नजर आया है और यही तो होता है ना। अगर आपको दुनिया वर्ल्ड क्लास कहती है तो आपकी जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं आप उस पर काम करते हैं, उसको हटाते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। बाबर आजम की सबसे अच्छी बात ही यही है कि जो भी क्रिटिसिज्म होता है वो दिल पर नहीं लगाते हैं बल्कि उस पर काम करते हैं, उसको पॉजिटिव तौर पे लेते हैं और अपने आप को निखारते हैं। और इसी वजह से पूरा का पूरा पाकिस्तान और वर्ल्ड क्रिकेट बाबर आजम को इस बात के लिए एडमायर करता है। ये पीआर कैंपेन नहीं है कि आप पैसा दे, भाई पैसा देने के बाद भी ना इतना पीआर काम नहीं करेगा जब तक आप रन्स नहीं बनाओगे। और अगर आप रन्स बनाओगे तो पीआर की जरूरत ही नहीं आपको होगी कि भाई कोई आपकी झूठी तारीफ करे। इतना कंसिस्टेंसी से रन बनाना और इतना अच्छा स्ट्राइक रेट से जिस पीएसएल में अभी रन बना रहे हैं बाबर आजम, वो तारीफ के काबिल है, वो तारीफ के काबिल है। अगर आप पाकिस्तानी और वो कंपैरिजन वाला चश्मे को हटा दें तो आपको पता चलेगा कि ये खिलाड़ी कितना ज्यादा स्पेशल है। आज बाबर आजम ने रावलपिंडी के मैदान पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 29 बॉल में अपना 50 लगाया, चौका मारकर उन्होंने 50 लगाया और 183 का इस दौरान उसका जो है स्ट्राइक रेट भी था। अपने T20 करियर की 97th 50 प्लस स्कोर किया जिसमें से 11 सेंचुरी भी शामिल है। 11 सेंचुरी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा T20 फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले बाबर आजम पहले बल्लेबाज है। उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल ही है। तो एशिया में सबसे ज्यादा T20 में सेंचुरी जिस बल्लेबाज का है, बावजूद इसके उसे T20 का बल्लेबाज नहीं माना जाता है। उन्हीं के देश वाले, उन्हीं के देश के प्लेयर जो है फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बोलते हैं कि बाबर आजम T20 क्रिकेट में फिट नहीं बैठते हैं। ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में कुछ नहीं उखाड़ा, बस ये है कि टीवी पर बैठकर बातें करनी है। कभी आप बाबर आजम की तरह खेले होते तो शायद आपको टीवी पर बैठना ही नहीं